हेलो गाइस। चार्ट कुछ कहते हैं चैनल में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है वीएसटी टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। वीएसटी टिलर ट्रैक्टर भारत में एक एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज़ पावर टिलर और ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध निर्माताओं में से एक है। इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध शताब्दी पुराने पुराने व्यापारिक घराने में वीएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा की गई थी। कंपनी मित्सुबिशी ग्रुप जापान के लिए प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोट भी करती है। हाल ही में कंपनी में बाजार में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। समूह के संस्थापक श्री वी एस त्रिवेंगद स्वामी मुदलियार थे, जिन्होंने वर्ष 1911 में वीएसटी एंड सन्स के तहत इसकी शुरुआत की थी। समूह ने पेट्रोलियम उत्पादों की रिटेल सेल्स के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल के वितरण के माध्यम से अपनी इमेज बनाई है। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड को वीएसटी मोटर्स द्वारा मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में बढ़ावा दिया गया था। कंपनी अब भारत में पावर टिलर्स की सबसे बड़ी निर्माता है। आज वीएसटी परिवार के पास सूचीबद्ध कंपनी में 54% इक्विटी है, जिसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है और अपने शेयर धारकों को ये अच्छी तरीके से रिटर्न दे रही है। वीएसटी शक्ति भारत में पावर टिलर वॉकिंग ट्रैक्टर में भारत का नंबर 1 ब्रांड है, जिसे 5 दशक पहले पेश किया गया था। कॉम्पैक्ट 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में अग्रणी, जिसे शुरू में वीएसटी मित्सुबिशी के रूप से पेश किया गया था, अब कॉम्पैक्ट और कृषि ट्रैक्टरों की श्रृंखला के साथ वीएसटी शक्ति ब्रांड के तहत अपनी उपस्थिति का विस्तार किया गया है। वैश्विक बाजार पर नजर रखते हुए कंपनी ने एक दशक में 20 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और खुद को कॉम्पैक्ट ट्रैक्टरों के लिए सबसे पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। आइए अब जानते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2572 करोड़ का है। कंपनी का आरओसीई 19.5%, आरओई 14.6% का है। कंपनी के प्रॉस के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.71%। कंपनी के कॉन्स के बारे में अगर बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग at 3.65 times its book value. The company has delivered a poor sales growth of 3.40 over past 5 years. Company has a low return on equity of 9.28 for last 3 years. इसका peer comparison Escort के साथ किया जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में वीएसटी टिलर्स एस्कॉर्ट के सामने काफ़ी छोटी नज़र आती है और सेल्स के मामले में भी एस्कॉर्ट के सामने कहीं टिकती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी अपने सेक्टर का लीडर होने की वजह एस्कॉर्ट काफ़ी ऊंचा है और वीएसटी टिलर्स उससे काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आता है। कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दिखाई देता है और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दिखाई देता है। वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, चार्ट क्या कुछ कहते हैं। कंपनी की हिस्ट्री और फंडामेंटल देखकर हम कोई भी स्टॉक बाई नहीं करते। चार्ट पर अगर कोई संकेत दिखाई देते हैं तभी हम स्टॉक में कूद पड़ते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, चार्ट क्या कुछ कहते हैं। चार्ट अगर हमें संकेत देते हैं बाई करने के तभी हम बाई करते हैं। तो चार्ट पे क्या कुछ संकेत दिखाई देते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ और सिर्फ घोड़ों पे दाव लगाते, गधों पे दाव नहीं लगाते। एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है। चार्ट पैटर्न में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जो यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है, जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है, स्टॉक ऊपर सस्टेन भी हो रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी निर्माण हो रहा है। चार्ट पैटर्न में अगर सबसे बेहतरीन कोई पैटर्न होगा तो वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। जब से स्टॉक ने ऊपर की चाल पकड़ी है, ये वॉल्यूम का जमघट भी काफ़ी अच्छा लगता है। स्टॉक में अब तक कोई एंट्री नहीं बनती। जब तक कि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब इसमें ज़रूर एंट्री बनती है। जब भी कोई स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ जा रहा है और वीक हैंड को यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है। तो जो कोई भी वीक हैंड होंगे तो स्टॉक से निकल जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ ये स्टॉक थमा दिया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का पेशेंस नहीं होता। अगर पेशेंस होता तो स्टॉक में बने रहेंगे। पेशेंस नहीं है, इसीलिए वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ कोई भी स्टॉक निकलता है और ऊपर बढ़ता है, जैसा कि इसी चार्ट में हुए कंसोलिडेशन से दिखाई देता है।
इस स्टॉक में मेरी कोई भी बाय करने की सलाह नहीं है। बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।